गुड इवनिंग एवरीवन। तो वेलकम टू माय एमसीबी स्टडी चैनल। एमसीबी स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है बहुत बहुत। और इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स हमने क्या पढ़ लिया? हमने दो चीजें पढ़ ली अब तक। हमने दो पार्ट डाले हैं, रिलेशन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। उनमें हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे हमने। वहाँ पर बॉम्ब भी पढ़े थे बहुत सारे। और फर्स्ट पार्ट में भी हमने किया था, वहाँ पर दोनों पार्ट अच्छे से हो गए होंगे आपके, उम्मीद करते हैं। अब हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं। इसमें हम करने वाले हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो बेटा बात ऐसी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, मतलब कैसा बना, मतलब सूरज जैसा बनना, सूरज जैसा बनना, चांद जैसा नहीं। आपको सूरज जैसा बनना है कि औकात होनी चाहिए दिखाने के लिए। आप सूरज के आज के दिन, जैसे गर्मियों की छुट्टियों में जून वगैरह में आप क्या करते हो, सूरज के आगे खड़े भी नहीं हो सकते हो। वो तो बहुत दूर, हमसे हम धरती पे नहीं खड़े हो सकते सूरज के आगे। वैसे भी सूरज के आने के लिए ऐसे औकात होनी चाहिए, इतनी मेहनत करो बेटा, समझ रहे हो? और मेहनत मतलब सब बोलते हैं मेहनत करो, कैसे करें मेहनत? मेहनत मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, अपना हर रोज़ का काम हर रोज़ करो। दो टीचर आपको, जो टीचर आपको बताता है वो करो बस। मतलब एक टीचर को फॉलो करो, ये नहीं एक बार उससे सीख ले, एक बार उससे नो। पूरी उसमें वीडियो में, मतलब कोई भी, अगर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, प्लेटफॉर्म किसी भी पढ़ रहे हो, तो आप क्या करो, एक ही ऐसे टीचर को फॉलो करो जो आपको सही पढ़ाए, फिजिक्स साइंस मैथ, ऐसे टीचर को फॉलो करो। ये नहीं एक बार उससे नो, हर बार एक ही टीचर को फॉलो करो, जैसा वो बोल रहा है वैसे करो। ठीक है, क्योंकि अलग अलग टीचर तो सब अलग अलग करवाएंगे। नो, आपको क्या है, एक टीचर को फॉलो करना है और वो उस टीचर की बात माननी है और उससे बाहर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रिलेशन के पहले दो कर, अब तीसरा टाइप करते हैं। इसमें है इनवर्स ऑफ रिलेशन और फिर हम करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। तो बात करते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन। अब हमने रिलेशन पढ़ दिया, आपको पता है रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या कहते हैं? रिलेशन का इनवर्स, यानी कि रिलेशन का उल्टा करो, रिलेशन का उल्टा कर दो। गाइस देखो, हमने लास्ट वीडियो हमने रिलेशन निकाला था कि हमने ऐसा रिलेशन निकाला 1a का और 20, ठीक है, 31ab, ये हमने रिलेशन निकाला। अब मैं आपसे पूछती हूँ, इसका इनवर्स ऑफ रिलेशन बताओ, इस रिलेशन का इनवर्स ऑफ रिलेशन बताओ। तो आप बता, इसका इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होगा? इसको उल्टा कर दो, यानी कि a1 02 13, ठीक है, और B, ये इसका उल्टा हो गया, इसका इनवर्स ऑफ रिलेशन हो गया। समझ रहे बात को? ठीक, अब हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन। हमारे रिलेशन आ गया, कुछ क्वेश्चन करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन है, ये देखते हैं। इसके बाद हम टाइप ऑफ रिलेशन की बात करेंगे। ये क्या कह रहा है आपको उसमें? देखो, ये वाला क्वेश्चन है वाला अलग है। देखो, इसे हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। हमने बात की जो ए बी है वो बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो इसका बी ए क्या होगा? इनवर्स। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सही है। जो रिलेशन होगा वो ए बी होगा और उसका इनवर्स बी ए हो जाएगा। ये तो बात की हमने। डोमेन ऑफ ए और रेंज ऑफ क्या होगा? अगर आपका डोमेन आर होगा तो रेंज इनवर्स में आएगा। अगर ये इनवर्स है तो ये आर है। अगर हमें इक्वल बताना है तो ऐसा ही होगा। ठीक है, इफ मतलब समझ रहे हो बात को आप? अगर मैं मान लो ये डोमेन है, ये ए को मैंने डोमेन मान लिया और मुझे बी भी डोमेन मानना, तो मैंने इसका इनवर्स करना पड़ा, तभी तो इक्वल होगा। यानी कि ए और बी हमारी डोमेन है, तो इनवर्स ऐसे करना पड़ेगा। इफ ए डिविजिबल डिवाइड बाय बी और बी डिवाइड ए मीन्स बी ए इज इंटीग्रल। ये बात सही है, इसका मतलब यही होता है। ये क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, मतलब ये ऐसे पूछ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज बता देते हैं तो बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका मतलब ऐसे दे दिया जाए तो इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये, ऐसे इंटीग्रल दे दिया जाए। ठीक है, इफ m and n आर रिलेटिवली प्राइम, GCD क्वेश्चन है हमारा, हम लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। m n to n 1 होता है, उसके अंदर ऐसा मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। उसका मतलब यही है और इसका मतलब ये है कि HCF of m and n इक्वल टू 1 है, या फिर m and n इज लोवेस्ट फॉर्म, यानी कि सभी एक ही बात कर रहे हैं। ऐसे लिखा नहीं जाए तो हम इसी की बात कर रहे हैं कि जो m and n HCF 1 है। अब ये क्वेश्चन है, इसने कहते हैं कि हमारे
का, हमें पता है नंबर ऑफ रिलेशन क्या आता है 2 की पावर na and b होता है। तो फॉर्म a to b इसने ये दे दिया, तो a to b कितना है, इसकी पावर ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो 2 की पावर आ जाएगा 6, ठीक है। अब b to a 9 कैसे आएगा, सेम आएगा, ये बात फॉल्स है। लिखने की आवश्यकता नहीं, वैसे समझ लो आप क्वेश्चन, बस याद रखना ऐसे ऐसे होता है क्वेश्चन में, आपको जरूरत पड़ेगी। फॉर्म a to a is 2 की पावर 27, ठीक है। तो इसको फॉर्म करो, इसको फॉर्म a to a को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 की पावर 2 पावर इनटू में a कितना है 3, तो ये ऑब्वियसली कितना आ गया, ये ऑब्वियसली 9 into 3 27 आ गया। तो रिलेशन तो 2 की पावर 27 ही होगा ना, बिल्कुल सत्य है। ये सारी बातें बिल्कुल सही है, ये गलत है, ठीक है। ये है इसके साथ n equal to a to b 6 आएगा, yes 3 to the 6, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसने बोला कि on a into b 2 की पावर 36 आएगी, तो on a into b का क्या मतलब है, on a into b का क्या मतलब है, 2 बार a into b, 2 बार a into b क्या होगा, a into b क्या होता है, एक 6 होता है और ये 6 होता है, ऑब्वियसली कितना है 36। हमें क्या बताना है, हमें बताना है रिलेशन है, मैंने बताया था 2 की पावर होता है, तो 2 की पावर ये भी 36, तो ये भी बात है बिल्कुल सही है। चलो बेटा अब हम टाइप ऑफ रिलेशन करते हैं, रिलेशन कर रहे हैं, टाइप ऑफ रिलेशन। अब हम बात करके हम क्यों पढ़ते हैं, रिलेशन पढ़ लिया बहुत है, क्या जरूरत है पढ़ाने की सिलेबस को, क्यों पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कब पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ रिलेशन को, जब ये 2 कंडीशन दी गई हो तब हम टाइप ऑफ रिलेशन को पढ़ते हैं। These are relation define on a set। अब याद करो, मैं हमने पीछे ही क्वेश्चन किया था, यहाँ पर था वो क्वेश्चन on a into b, याद करो। फिर हमने क्या लिखे थे, उसके 2 into b बनाए थे, यानी कि जब जहाँ पर on a आ जाए तो इसका मतलब है a into a, वहाँ पर क्या था on a into b, यानी कि 2 बार a into b का मतलब है, on का मतलब है इसमें लगा लो, on का मतलब है वो चीज़ 2 बार लिखनी है, ठीक है। तो कभी भी ऑन वाली चीज है कोई भी सेट, तो उसके लिए हम रिलेशन का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं, तब वहाँ पर हमें टाइप ऑफ रिलेशन की बात आती है, टाइप ऑफ रिलेशन की बात आई थी यहाँ पे, ठीक है। जिसमें इक्विवेलेंट होना चाहिए। इक्विवेलेंस क्या होता है, जिसमें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सारे वो होता है हमारी इक्विवेलेंट। ये अगर तीनों चीजें पॉसिबल हो, वो होता है हमारा इक्विवेलेंट। अब हम बढ़ाते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। फर्स्ट होता है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, सेम, हमने पता पहले पढ़ा हमने आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, एक जैसा, सेम, आइडेंटिटी। तो ए रिलेशन ऑन सेट ए, देखो हमने बात की थी कि टाइप ऑफ रिलेशन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम इसमें ऑन ए सेट देखते हैं, जिसमें ऑन ए सेट आ गया मतलब टाइप ऑफ वो वहाँ पर हम टाइप ऑफ रिलेशन का यूज करते हैं। तो ए रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी रिलेशन इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ये लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से देखो, if each and every element of A related to itself, यानी कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए, और only to itself मतलब किसी दूसरे से रिलेट नहीं कर सकता, वो खुद से रिलेट करना। एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास एक एरो डायग्राम है, ठीक है, ये यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, इनके बीच मुझे रिलेशन बताना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये कुछ एलिमेंट इसके, और ऐसे 1 2 3 4 इसके एलिमेंट, ठीक है। अब जो ये 1 है ये खुद का ही रिलेशन बनाएगा, 2 है वो खुद से रिलेशन बनाएगा, 3 खुद से रिलेशन बनाएगा, 4 भी खुद से रिलेशन बनाएगा, दैट इज आइडेंटिकल रिलेशन। ये नहीं, यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि जो 2 है वो 1 से रिलेट करे, दैट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ से बस ऑनलाइन ये हो सकता है कि जो 2 है वो 2 से रिलेट करेगा, 3 है वो 3 से रिलेट करेगा, यानी कि देखो यहाँ डेफिनेशन पढ़ो, रिलेटेड टू इटसेल्फ, खुद सही मतलब ओनली टू इटसेल्फ, ओनली अकेला एक ही बनेगा और वही खुद से रिलेटेड। नेक्स्ट टाइप हमारे रिफ्लेक्शन रिलेशन, आइडेंटिटी पढ़ा, जिसमें एक जैसा एक रिलेशन एक से ही बनेगा, ठीक है, एक जैसा ही होगा। रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एक ऐसा रिलेशन जो ऑन साइड इज साइड टू बी रिफ्लेक्शन, जो इफ एवरी एलिमेंट रिलेट करे खुद से, बस देखो ये आपको आइडेंटिटी रिलेशन की जैसे डेफिनेशन दिख रही होगी यहाँ तक तो, पर उसमें हमें क्या था, ओनली इटसेल्फ,
यानी कि वो खुद से ही करेगा, दूसरे से ही नहीं करेगा। इसने बोला है वो एलिमेंट रिलेट करेगा इट सेल्फ तो करेगा ही, क्या पता और भी कर जाए। इसने ये थोड़ी ना बोला है कि इट सेल्फ से वो ओनली इट सेल्फ, नो, इसने बोला इट सेल्फ, यानी खुद तो करेगा, अलग भी कर सकता है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने दो डायग्राम लिए ए बी, जैसे 1 2 4 5 1 2 3 4 5। अगर मैंने 1 को इसके साथ रिलेट करवाया, 2 को इसके साथ रिलेट करवाया, क्या 2 4 के साथ रिलेट नहीं कर सकता? क्या 2 4 के साथ रिलेट नहीं कर सकता? 4 3 के साथ रिलेट नहीं कर सकता? कर सकता। ये तो इसने बोला ही नहीं कि वो ओनली एक के साथ ही करेगा, नो। इसने ये बोला है वो रिलेट तो करेगा, यानी कि इसके साथ रिलेट तो कर सकता है, पर वो जरूरी नहीं कि एक ही के साथ ओनली 1 के साथ रिलेट करेगा, वो और ज़्यादा के साथ भी रिलेट कर सकता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, वो तो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक तो आइडेंटिकल पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, बस उन बातों को ध्यान रखो। हमने 2 पढ़ लिए, उसमें क्या क्या पढ़ा है हमने। आइडेंटिटी में क्या पढ़ा कि एक एलिमेंट कोई भी है, एक में कोई सेट का कोई भी एलिमेंट वो हम एक जैसा होना चाहिए, यानी कि एक है तो वो एक के साथ ही करेगा, 2 है तो मतलब वो आइडेंटिकल यानी कि सेम के साथ ही रिलेट करेगा, अपना पेयर बनाएगा, वो होता है हमारा आइडेंटिटी। रिफ्लेक्शन क्या करता है? रिफ्लेक्शन कहता है वो एक के साथ तो बनाएगा, वो अलग के साथ भी बना सकता है, पर उसमें कोई भी खाली नहीं होना चाहिए उस एलिमेंट के, हर एक एलिमेंट आना चाहिए सेट का। ठीक है, वही इसमें बात फॉलो करते हैं। सेट ए है ये, इसने बोला जो R1 है 1 1 2 2 3 3 है, क्या ये आइडेंटिकल है? मैं पूछ रही हूँ आइडेंटिकल? जी आइडेंटिकल है, क्योंकि इसमें 1 का भी 2 है, 2 का भी, 3 का भी, डिफरेंट के साथ डिफरेंट, तो ये आइडेंटिकल है। तो ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन में क्या बताया मैंने कि वो एक के साथ भी एक के साथ एक बना सकता है, पर वो दूसरे के साथ भी बना सकता है। ठीक है, कोई भी खाली नहीं रहना, खाली नहीं एक बार एक के साथ ही बन रहा है, वो बन सकता है, पर ये पॉसिबल है, तो ये भी रिफ्लेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बताओ, इसमें क्या है? इसमें आइडेंटिकल है 1 2 3 3 है, इसमें देखो ये नहीं है, ये 3 और 1 है। क्या ये आइडेंटिकल है? क्या ये रिफ्लेक्शन है? रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा है, रिफ्लेक्शन में पढ़ा है तो एक यानी कि इसमें देखो 3 है, इसमें 3 के साथ ही बनाया है और 2 के साथ ही बनाया है, तो ऐसा हो सकता है, यानी कि हमारा रिफ्लेक्शन है, पर आइडेंटिकल नहीं, क्योंकि आइडेंटिकल में क्या होता है सेम होने चाहिए, यहाँ पर सेम नहीं, तो आइडेंटिकल नहीं है। अब देखो, अब ये A11 A22 ये आइडेंटिकल तो नहीं है। आइडेंटिकल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 3 3 का पेयर नहीं बना, वो वहाँ पर 3 भी है। रिफ्लेक्शन भी नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्शन में हर एलिमेंट के साथ होना चाहिए, 3 के साथ जाए भी नहीं, तो ये भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर 3 1 है, ये तो 3 1 भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ना तो आइडेंटिकल है और ना ही रिफ्लेक्शन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या करता है? सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इफ यदि इसमें A to B बिलोंग करता है किसी रिलेशन के अंदर है, तो देन उस रिलेशन में ही B to A मस्ट जरूर चाहिए, वो नेसेसरी दे द सेम उसी रिलेशन के अंदर है, उसका इन्वर्स भी चाहिए। मतलब अब ये कुछ एग्जांपल है, इसे बताओ A11 का इन्वर्स A11, 21 का इन्वर्स 1 2, अगर उसका अब सबका इन्वर्स है, इसका इन्वर्स है, इसका इन्वर्स है, इसका भी इन्वर्स है, तो ये क्या है? ये हमारा सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, सबका इन्वर्स होना चाहिए, सबका। इसका इन्वर्स 3 into 3 एक ही एलिमेंट है, इसका इन्वर्स, तो ये भी सिमेट्रिक है। ठीक है, अब ये क्या है? ये है 2 3, इसका इन्वर्स 3 2, इसका इन्वर्स 2 1 2 1 तो है नहीं, तो ये नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या है? 1 2, इसका सिमेट्रिक होना चाहिए 2 1, ये है ही नहीं, तो ये भी क्या है? नॉट सिमेट्रिक। अगर ए बी बिलोंग करता है बी सी के साथ, मतलब ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन और बी सी भी बिलोंग करता है रिलेशन के साथ, तो उसमें हमें ए सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के साथ। मतलब एग्जांपल के साथ है, देखो जैसे कि मेरे पास क्या है? मेरे पास 4 मैंगो, 4 आम है, और दूसरी पेटी में 8 आम है, और दोनों को जोड़ दिया। समझ पा रहे? देखो बाई चांस है, तो मेरे पास क्या है? 4 आम है और इसके पास 8 आम, और फिर मैंने 8 वाली पेटी ले ली, इसके पास 8 आम है, और फिर मैंने उसके दूसरी वाली ले ली 4, यानी कि 8 8 तो कैंसिल हो गया, और जो फाइनल मेरी पेटी आएगी वो आएगी 2 4। यही केस है इससे। कैसे? देखो हमारे पास एक रिलेशन है A 1 2 3 का सेट है,
ठीक है, ये रिलेशन दीजिएगा, ठीक है। इस रिलेशन में हमें देखना है क्या वो इसको इस इक्वेशन को इस रिलेशन को क्या ये एक्सटिफाई कर रहा है, तो वो देखते हैं। अब इसमें क्या है, ए बी मान लिया हमने, ये ए बी है, ठीक है। फिर इसने कहा कि बी सी है, तो क्या इसमें ए सी मिल रहा है, ए सी है, ए सी वन वन, यानी कि ये वन वन है। ये वही बात फॉलो की हमने जो इसमें दे रखा, हमने अपने पास से कुछ भी नहीं किया है, जो इसने डेफिनेशन दी है वही इसमें लागू किया है, तो वो हो रही है, तो बस इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, मतलब ये बात बिल्कुल सही है सारा। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में ए दो वन ए बी ये है, तो बी वाला कौन है, वन, तो ये वन है इसमें बी सी, तो ए सी कौन होना चाहिए, टू वन, टू वन इसमें है, ये भी बात बिल्कुल सकते हैं, ठीक है। अब हम थर्ड वाले हैं, थर्ड वाला ए बी है, ये बी बी चाहिए यानी कि वन चाहिए, तो इसमें है यानी कि ये बी है और ये सी है, और ए सी मिलना चाहिए, लेकिन इसमें वन टू आना चाहिए, वो भी है, वन टू भी है, तो ये भी बात बिल्कुल सत्य है। अगर ये तीनों बात सही है तो दिस इज ये हमारा क्या है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन, ये क्या है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब नीचे वाले में करो, नीचे वाले में देखो वन टू है, वन टू हमने मान लिया ए बी, ठीक है, और ए बी 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 मतलब है, मतलब टू दूसरे में भी होना चाहिए, ये रहा, इसमें भी है और इसके अंदर भी है, दो के अंदर है, यानी कि ये मान लो, अगर हमने ये बी मान लिया, ठीक है, और ये सी है, तो ए सी है इसके अंदर, यानी कि वन वन है, ये भी है, मतलब ये बात बिल्कुल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी वैलिड होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर अगर हमने ये मान लिया बी सी, ठीक है, तो ये इसके वन टू है, इसके अंदर ये भी बात है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, एक बात ये बिल्कुल सही है। इसमें देखते हैं, इसमें हमने ये माना ए बी, बी बी वन कौन है, ये रहा वन, तो ये बी है, ये सी है, ये सी कौन है यहाँ पर, टू टू, तो बिल्कुल टू भी है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। पर ये और वैलिड होगा इसके लिए, क्योंकि दो है इसमें, तो ये क्या है, ये ए बी और ये क्या है इसका बी सी, तो ए सी लिखा होगा, ए टू और टू वन भी है इसमें, यानी कि ये भी बात बिल्कुल सही है। अब ए वन के लिए करते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे ही करते हैं, हमने सारे ऐसे करने हैं, और देखने अगर वो सारे वैलिड हो गए तो दैट इज ट्रांजिटिव, अगर एक भी पॉइंट बच गया दैट इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। अब देखो ये ए है बी, अब बी कौन है, ए वन किसका, ये रहा बी सी, तो ए सी कौन है, ए वन और सी टू, वन टू वन टू, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। अब टू क्या हमें ए बी, तो बी हमें देखना है बी इसमें, तो बी सी, अब इसने बोला ए सी, यानी कि टू वन टू वन भी, यानी कि ये भी हमारा क्या है, ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने बोला है कि ए बी मतलब वही है कि फॉर द रिलेशन ऑन आर, आर वही कुछ और मत समझ आना, आर वही हमारा रिलेशन है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये आर है, इसने बोला कि ए माइनस बी वन बाई टू, ये क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है ये। तो देखो अगर मैं बात करूँ रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होगी, मैं बोलूँ आपको ये रिफ्लेक्सिव है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, उसके लिए हमारी कंडीशन होगी, देखो रिफ्लेक्सिव में हमेशा सेम एलिमेंट होगी, तो सेम एलिमेंट की वजह से जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो बात, तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो का तो जीरो तो हमेशा बड़ा 0.5, ये बोला है इसमें कि हमेशा क्या होता है, जीरो बड़ा होता है 0.5 से, तो ये है जो मतलब रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, क्योंकि ये गलत बात है, बड़ा नहीं होता छोटा होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं, ठीक है। दूसरा इसने बोला सिमेट्रिक, क्या सिमेट्रिक है, बस सिमेट्रिक है तो a माइनस बी, अगर नहीं करना, अगर हम इसको उलट दे तो क्या होगा, b माइनस ए, यानी कि माइनस तो रहेगा पर मोड है ना, तो सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए बी, फिर हमारे बी चाहिए, फिर ए सी, आई होप हो सकता है ये ट्रांजिटिव मिल जाएगा, मिलेगा नहीं आपको होमवर्क दे दिया, चलो मेरे है आपको होमवर्क दे दिया, होता क्यों होता है ये भी सारा प्रूव करना है। अब ये रिलेशन है, ये हमको दे दिया, वे हर रिलेशन डिफाइन करो कि ए बी का क्यूब, यानी कि अगर हमने मान लिया, मैं पूछूं आपसे क्या है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो भाई इक्वल होंगे, जी हाँ ये रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ
मान लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 3 का क्यूब मान लिया, तो उल्टा करेंगे तो वो कंडीशन थोड़ी ना रहेगी, तो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। फिर क्या ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव ए कितना मान लिया, 2 मान लिया ए मैंने, बी मैंने 1 मान लिया, ठीक है, तो 2 1, ये तो कुछ बात है, वो बड़ा होना चाहिए, 3 मान लिया तो 3 9 2 9, ठीक है, यानी कि ए बी, तो बी मानना, फिर मुझे बी मानना है 3 और सी मानना है मुझे इससे बड़ा यानी कि 4 मान लिया, 3 मान लिया, 3 तो 3 ये कितना आ गया 27। अब कितना हो गया, जो यहाँ पर जो ये बी आया है और जो ए वो सेम होना चाहिए, और ए हमने क्या रखा था 2 रखा था, तो ये नो ट्रांजिटिव नहीं होगा। हो भी सकता है सारी कंडीशन नहीं, तो ये भी आपको होमवर्क है, सारा होमवर्क हो गया, चलो होमवर्क नहीं, चलो ये नहीं होगा, हमने कोशिश की है। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रियल नंबर r, इसका मतलब इसमें बोला है कि जो हमारे पास क्या है n है, कोई सेट है नेचुरल नंबर का, और कोई रियल नंबर है r, ठीक है, ऑन n बी डिफाइन, हमें n डिफाइन करना है, तो इस भी यहाँ पे n डिफाइन करना है, तो कुछ नहीं देखना, मैंने आपको बोला रानी पकड़ो, रानी सभी साइड चलती है, और जो ये सभी साइड चलेगा, किसी साइड चला गया देखो इसमें। अगर मैं मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है, कॉमन आ रहा है यहाँ से कुछ, तो इसमें से 3x कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है, दिख रहा है, तो x कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, समझ रहे हो, इसमें से और इसमें से मैंने कॉमन निकाला, माइनस का 3y, अंदर क्या बचा, अंदर x स्क्वायर बचा और माइनस का y स्क्वायर बचा, इक्वल टू 0 तो है, तो यहाँ से अगर मैंने लिया x माइनस y और यहाँ से आ गया x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम देखे जाए तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू बन रही है, 2 वैल्यू बन गया x स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे इस जो x की वैल्यू जो ये आई है, इस बिहाव पर मुझे बताना है ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ठीक है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, क्या है वो बताना है। अब देखो, अब x है 3y, अब मैं मान लो आपकी यहाँ पर x की जगह पर, अब सिमेट्री रिफ्लेक्शन देखते हैं सबसे पहले। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, दोनों चीज इक्वल होनी चाहिए, अगर यहाँ पर बना तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, अगर ये दोनों तो सी है तो बात सही है, बिल्कुल दोनों इक्वल होंगे। अगर एक x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की हमें 2 रखनी पड़ेगी, 3 रखनी पड़ेगी, 4 रखनी पड़ेगी, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, समझ रहे बात को, ये रिफ्लेक्सिव तो है, यहाँ पर भी ये कर रहा है, कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है, उसका इन्वर्स हो जाता है। अगर ये देखो, ये तो बात मतलब ठीक है, मतलब इन्वर्स तो इक्वल नहीं होगा, वैसे इक्वल हो जाए, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, पर ये वाली कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रहा, तो सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। कैसे नहीं करना, अगर देखो x की वैल्यू 2 रखी, इसकी y रखी, तो 2 3 आ गया। अगर मैं अब मैं उस कंडीशन को ऐसे बैक कर दूं, रिवर्स कर दूं, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 और यहाँ पे 1, तो 2 3 मतलब वो बात नहीं है, वो चेंज हो जाएगी कंडीशन, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन नहीं है। सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक मान लो हमने यहाँ पर मान लिया 1 मान लिया और ये 2, ये इसको 2 मान लिया, दोनों का स्क्वायर 1 4, ए भी मान लिया हमने अपने। अब मुझे बी सी चाहिए, बी यानी कि यहाँ पर मुझे 2 चाहिए और यहाँ पर मैंने 3 मान लिया, ठीक है, तो फिर यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर आ गया हमारा 9, तो क्या 9 ए, ये सी और ए, ये क्या इक्वल हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी हाउस अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ और यहाँ पर 3 का स्क्वायर रखूँ तो हो सकता है 1 और 3, तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, मतलब इसको देखते हुए हम इसको ट्रांजिटिव मान लेते हैं, इसको देखते हुए हम इसको ट्रांजिटिव मान लेते हैं, भाई यही है, ठीक है। इसको देखते हुए नहीं मान सकते, क्योंकि 3 आ गया ना बीच, अगर 3 नहीं होता तो हम मान सकते थे, तो क्या x है 3y है, मान लो हमने x को माना 1, ठीक है, इसको मान लिया 2, तो 6 हो गया, ठीक है, फिर हमने उल्टा के इसको 2 मान लिया, इसको 4 मान लिया, तो तब भी नहीं होगा, मतलब कोई भी कंडीशन से फॉलो नहीं कर रहा है, तो ट्रांजिटिव में फॉलो नहीं कर रहा है। आर विल रिलेशन z into z डिफाइन,
बाय डिफाइन करना में डेला बेटा ए बी रिलेशन सी डी इफ एंड ओनली इफ ए डी एम माइनस बी डिविजिबल बाय 5 है। भैया आपकी मन की बात मैं जान चुका, आपको जो क्वेश्चन है ना यहाँ लग रहे बिल्कुल लग रहे हो बात जान लेते हैं, हम स्टेज से गुजरे हैं, ठीक है। देखो मतलब ऐसे मतलब क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मतलब जो जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े वो वैसे देखने में जो उनकी डेफिनेशन तो वैसे डिफिकल्ट लगती है, पर जो वे क्वेश्चंस बनाते हैं क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं वहाँ पर। जैसे ये क्वेश्चन है, ये मैं बोल रहे हैं 3 लाइन का क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव एक में आएगा, सिमेट्रिक आएगा, ट्रांजिटिव एक में आएगा, ऐसी लाइन में आएंगे और वैसे दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। वैसे हमने अब तक बहुत सारे क्वेश्चन किए, उसमें क्या लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हमें वहाँ पर सोचना पड़ता है कि ऐसे होगा ऐसे होगा, पर क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। तो वही इसी प्रकार के क्वेश्चन है कि इसने बोला है कि जो मतलब हमें ये देखना है कि जो ए डी माइनस बी सी इज डिविजिबल बाय 5, मतलब कि जो ए डी बी माइनस को मतलब ये वो आने चाहिए जो 5 को डिवाइड करे, मतलब देखो ए डी माइनस बी ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये उसके इक्वल आना चाहिए जो डिविजिबल 5 है, चाहे 0 हो 5 हो 10 हो 15 20, मतलब जो 5 को 5 से डिविजिबल वो आना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं इसके अंदर रिफ्लेक्सिव की, अगर मैंने बात की रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम होते हैं सारे। और इसने ये बोला है, देखो यहाँ पर कंडीशन देखो, कंडीशन क्या दी गई है, ए सी बिलोंग और बी ये बिलोंग करता है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर सेम चीज़ें ले लूँ, अगर मैं सेम लूँ मतलब अगर मैं ए सी की वैल्यू सेम लूँ, ए और सी सेम है, यानी कि मैं सी की जगह ए लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं हम ए डी माइनस बी सी, मतलब इसने बोला ए लिख सकते हैं और इसने बोला जो बी और डी के इक्वल, यानी कि हम यहाँ पर बी लिख सकते हैं, या हमने यहाँ पर बी लिख लिया। तो इसने बोला क्या ये कट कर अब 0 होगा, यस ऑब्वियसली ये 0 होगा, क्योंकि 0 क्या होता है, 0 डिविजिबल बाय 5, यानी कि जो 0 और 5 से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर 0 तो मायने रखता है, 0 तो आएगा, मतलब ये सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि भाई 0 आया है, 0 के माने सब 0 सबको डिविजिबल कर देता है, यानी कि जो 5 से 0 डिविजिबल हो जाते हैं, ये रिफ्लेक्सिव है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है, मान लो ए डी माइनस बी सी, ठीक है, बाई चांस ये है ए डी माइनस बी, और इसको अगर पहले हमने ये लिया तो उसमें तो 0 आया, सिमेट्रिक फिर इसका उल्टा होना चाहिए, उल्टा कैसे होना चाहिए इसका, माइनस बी ए प्लस ये होगा। अब ये बताओ ये ऊपर का इसका, हाँ ये है, तो ये क्या होगा, या बोलोगे तो माइनस में आएगा, नो इसको ओपन करोगे तो माइनस ए बी, और यह क्या होगा प्लस, तो यहाँ पर माइनस आएगा, अब ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 0 आ गया तो 0 क्या होता है, 0 डिविजिबल बाय 5, तो ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। अगर इसकी बात करते हैं ट्रांजिटिव में अगर हम इसकी बात करें तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव में क्या होता है, बाई चांस हमने यहाँ पर ए बी मतलब इक्वल टू ले लिया, ए बी माइनस मतलब सब में 0 आ रहा है, अगर आप देखो तो उसमें क्या होगा, हमने ए बी ले लिया, ये थी ना हमारी ए बी सी, ठीक है। अगर मैंने ए बी यहाँ पर बी लिखो, पहले ए बी लिखो, यहाँ पर भी बी लिख दो, कट जाएगा ना, ठीक है, ये है। अब उसमें कंडीशन क्या होती है, उसमें कंडीशन होती है ए बी इक्वल्स टू बी ए, ऐसे होती है वो ए सी आएगा, ये वाली कंडीशन होती है। तो यही वाली कंडीशन हमें इसको देखकर बनानी है, किसको देखकर, इसको देखकर। कैसे बनाएंगे, अब यहाँ मान लो ये ए बी है, तो यहाँ पर मुझे बी सी चाहिए, यहाँ पर मुझे बी लिखना होगा, यहाँ पर हो गया, समझ रहे बात को, तो ये आ रहा। अब फिर अब मुझे बी सी, अब सी ए चाहिए, इसका मतलब है यहाँ से क्या चाहिए, सी ए सी, इसकी जगह सी माइनस में ए बी, ए हो जाएगा ए सी, तो ये भी कर दिया, ये भी 0 आ गया, तो 0 डिविजिबल बाय 5, यानी ये तीनों चीजें ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और
ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, तीनों चीज। In the center of human beings in a town at a particular time given है, उसको छोड़ो, ठीक है, ठीक है। इसे बोला कि कोई रिलेशन है एक्स वाई का, इसे बोला एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, जो एक्स और वाई है वो प्लेस करेंगे, वो सेम प्लेस पे काम करेंगे, कुछ भी, यानी कि एक्स होगा चाहे वाई होगा वो सेम प्लेस पे काम करेंगे, यानी कि एक्स और वाई इक्वल है। अगर एक्स वाई इक्वल है तो वो सिमेट्रिक, अगर एक्स वाई इक्वल है तो वो सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अगर हम सिमेट्रिक क्या उसको इन्वर्स कर दो, अगर हम ऐसे देखेंगे तो भी एक बात रहेगी, ऐसे देखेंगे तो एक ही बात रहेगी, क्योंकि ये दोनों एक जैसा काम करेंगे, तो वो भी क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। फिर इसने बोले ट्रांजिटिव भी होगा, एक जैसा ही काम कर रहे हैं तो वो ट्रांजिटिव, ये देखने बोला एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेशन, जो एक्स एंड वाई वो सेम लोकेशन पर काम करता है, तो अगर वो सेम लोकेशन पर एक जैसा काम कर रहा है तो वो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसके बाद देखो इसमें रिलेशन है x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, इसका मतलब है कि जो x है इक्वल टू 7 प्लस y, x किसके इक्वल है, वो 7 प्लस y के इक्वल है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन तो नहीं है, नहीं कैसे होगा रिफ्लेक्शन, चेंज तो आएगा ही नहीं, सिमेट्रिक में जब उल्टा करोगे तो चेंज हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी नहीं है, कौन सी भी चीज नहीं है, यानी कि आर एच डी नो, सभी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं, बोला कि जो x इज वाइफ है, y x वाइफ है y की, तो रिफ्लेक्शन हो सकता है x y, रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है, इसको सेम तो नहीं कर सकते, ऐसा मतलब वाइफ है वो उसकी, तो सेम तो नहीं कर सकते रिफ्लेक्शन, भी नहीं हो सकता, उल्टा थोड़ी ना कर सकते हैं, वाइफ पास बैठ थोड़ी ना बना सकते हैं, नहीं होगा। ट्रांजिटिव रिलेट कर सकता है, जैसे ए मान लिया, बी मान लिया, फिर इसी को दोबारा बी मान लिया, मतलब कोई कंडीशन ही दे देते ना, तो ट्रांजिटिव हो सकता है। अब देखो अभी एक्स एंड वाई, एक्स क्या है, फादर है वाई की, ये हमको है बहुत कंफ्यूजन वाले बच्चे बहुत कंफ्यूजन करते, तो आज देख लो, आज के बाद आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मेरी गारंटी है। अगर कंफ्यूजन रहा तो आप तो ऑनलाइन पढ़ाते हो, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बस एक बार देख लो। इसने बोला है कि ए हमारे पास ये सेट है, ठीक है, देन चेक फॉर, हमें चेक करना है ये रिफ्लेक्शन है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, और जब ये तीनों कंपल्सरी हो जाए, तो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, जब हमारा रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक हो जाए तो वो किसके इक्वल होता था, वो इक्विवेलेंट के इक्वल होता था, इक्विवेलेंट के इक्वल होता था, ठीक है। तो इसी बात हम करते हैं, इसने बोला कि जो आर है ये हमारा फाई है, एम्प्टी सेट है, तो इसका क्या मतलब है, तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, मैं बोल रहा हूँ ये रिफ्लेक्सिव बिल्कुल, कैसे है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सॉरी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है एक एलिमेंट एक से ही वो करना चाहिए कनेक्ट, उसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव किस बात का, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं, क्या सिमेट्रिक है, मैं बोलूँ ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो सकती है, कैसे, क्योंकि सिमेट्रिक इसमें कंडीशन ही नहीं दी गई, ट्रांजिटिव की इसमें कंडीशन ही नहीं दी गई, कोई एलिमेंट ही नहीं दी गया, और जिस चीज़ में कंडीशन, ये बात नोट करके लिखो कि कोई एलिमेंट जिस चीज़ का नहीं दिया जाता, यानी कि उसमें कंडीशन नहीं दी जाती, तो वो हमेशा ट्रू होती है, मतलब समझ में आया। देखो अब इसमें क्या है, इसमें देखो हमें रिफ्लेक्सिव दिख रहा है कि ए टू ए का, हमें दिख रहा आंखों से कि ए टू ए का कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं है, दिख रहा, उसकी कंडीशन नहीं है कोई, हमें पता है नहीं। और सिमेट्रिक एक ऐसी कंडीशन होती है कि उसमें ए बी है तो उसमें बी ए होना चाहिए, यानी कि क्या होता है, इसमें ए बी है हो तो बी ए होना चाहिए, क्या होता है, इसमें ए बी होगा, मतलब ऐसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब वो एक कंडीशन है, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं दी गई, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, समझ रहे हो। ट्रांजिटिव को इसने क्या कहा, अगर उसमें ए बी है तो बी सी होगा, और उसमें फिर ए सी होगा, यानी कंडीशन है उसमें भी, और रिफ्लेक्शन में ए की हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, इस वजह से वो उसमें लागू नहीं होती, यानी कि इसमें रिफ्लेक्सिविटी, मैं बोल रही हूँ इसमें सिमेट्रिक है,
कैसे है, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन, इसमें ए बी नहीं दिया गया, तभी तो बी ए बनेगा। यानी कि जो पहली कंडीशन हमारी ट्रू है कि उसमें है ही नहीं, तो वो हमारा सत्य ही बोला जाता है। इसका मतलब इसमें सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख देना, अगर नहीं आया तो नो लिख देना। मैं इसको दोबारा एक अलग से वीडियो इस पूरे की बनाऊंगी, ठीक है। अब ये बोलो A2 A11 A22 है हमारे पास। इसने बोला क्या है, रिफ्लेक्सिव है, तो देखो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एक का एक के साथ, पर 3 का नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है जी? हाँ सिमेट्रिक है, क्योंकि सिमेट्रिक में ये कंडीशन नहीं होती, वो सारे के साथ होते, ये सिमेट्रिक होते हैं कि एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, ये सिमेट्रिक है। ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव देखते हैं कि जैसे ये ए बी है, ठीक है, फिर इसमें बी तो है नहीं, ट्रांजिटिव भी नहीं, ट्रांजिटिव भी नहीं। अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो वो इक्विवेलेंट भी नहीं है। देखो ये R3 A11 A22 A33, यानी कि इसमें रिफ्लेक्शन तो है, रिफ्लेक्शन तो है। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक में ये एक डाउनवर्ड, इसका भी उल्टा, इसका भी उल्टा है, तो ये सिमेट्रिक भी है। क्या ये ट्रांजिटिव भी है? ट्रांजिटिव भी, ट्रांजिटिव ये नहीं है, तो इक्विवेलेंट भी नहीं। इक्विवेलेंट क्या होता है, सब में हो, ठीक है। ये A11 3322 ये तो रिफ्लेक्शन नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? 3113 33 का उल्टा है, 23 का उल्टा नहीं है, 32 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में थोड़ा टाइम लगेगा इसमें देखते वक्त। अब ये होमवर्क है, इसको ट्रांजिटिव पता करके आना, इसका ट्रांजिटिव पता करके आना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब ये देखो, अभी A5 है 2 3, इस अब ये ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन है, इस वाले की तरह, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो, इसमें ये 1 2 2 तो दे रखा, तो ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? मैं आपको बोल दूंगी ये ट्रांजिटिव ए बी है। ए बी है तो इसमें बी सी वाली कंडीशन नहीं दे रही, तो इसने बोला अगर वो कंडीशन नहीं दी गई, हमें एलिमेंट नहीं बताया गया, तो वो भी क्या होता है, हमारा सत्य होता है। हमने जो ऊपर वाले में बात की, ठीक है, और इक्विवेलेंट ये नहीं। तो ये वाला क्या होता है, ये वाला इसमें कंडीशन ही नहीं दी गई, यहाँ पे हमने गलती की थी, आपने बताया नहीं। देखो इसमें क्या था, ए बी, आपने ये कंडीशन तो है ही नहीं, यानी ए बी, बी से वाला तो बी तो है ही नहीं किसी के अंदर, तो कंडीशन ही नहीं दी गई, तो ये बात बिल्कुल सच है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मतलब सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। हमें ये बताना है प्रॉपर्टी में कौन सी सिमेट्रिक है, कौन ट्रांजिटिव है, और क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ये बताना है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ए इनटू द रिलेशन पर डिपेंड करता है कि ये कंडीशन दी गई, अब ये कंडीशन दी गई, तो सबसे पहले क्या है, रिफ्लेक्सिव होगा। मैं आपसे पूछूं क्या है, रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्शन में कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि A to A, यानी कि इक्वल होने चाहिए। अगर हम यहाँ पे A रखेंगे तो यहाँ पे भी होगा, 1 होगा तो 1 2 2 3 3, यानी कि इक्वल हो सकता है। और ये भी कंडीशन दे रही है कि इक्वल है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है। तो ये कंडीशन है, ये है रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ, अगर यहाँ पे मैंने 2 रखा, यहाँ पर मैंने 1 रखा और यहाँ पर मैंने 2 रखा, फिर मैंने पलट दिया 2 1, तो ये तो वही हो गया, फिर छोटा और फिर ये बड़ा हो गया, तो मतलब ऐसे बड़ा छोटे में फर्क रहता, तो ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। फिर क्या ट्रांजिटिव हो सकता है, ट्रांजिटिव यानी कि ए बी कंडीशन। अब इसमें ट्रांजिटिव देखो, अगर मैं ए बी 1 लिख दूँ 1 2, तो कंडीशन इसमें 2 3 होगी, क्या यहाँ पे ए सी भी होगा, यस, ये भी होगा यहाँ पे। मतलब समझ रहे हो बात को, क्या हो सकता है ऐसा? मतलब देखो बाय चांस यहाँ पर ले लिया मैंने 1 2 1 2, फिर मैंने यहाँ ले लिया 2 और यहाँ ले लिया मैंने 3, फिर मैंने यहाँ 1 और 3, यानी कि ये कर रहा हूँ, ठीक
ठीक है, यानी कि हो सकता है, ये ट्रांजिटिव हो सकता है, इसको देखते हुए और मतलब सारी कंडीशन को ये एक नहीं देखना, बहुत सारे देख रहे हैं कंडीशन को फॉलो करते हुए ट्रांजिटिव मुझे लग रहा है, बस ये बताने से कौन इसमें रिफ्लेक्टेड कौन ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट आर बी रिलेशन विद आर दे गिवन ये सिचुएशन विल बी, ठीक है, इज एन रिलेशन नंबर देन आर इज आर क्या होगा, ठीक है, इज एन रिलेशन इरेशनल नंबर बताना हमें, तो आर इक्वल टू ए बी है, क्या करता है 3a माइनस 3b प्लस में रूट 7, ये वाली कंडीशन दे दी उसने और बोल दिया इज एन इरेशनल, यानी कि जो ये है वो इरेशनल होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए, ये बात बोल दी। यानी कि अगर मैं ये अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव कैसे होना चाहिए, कैसे कि ए है, ए आएगा 1 और इसको भी हम 1 रखेंगे, तो अगर यहाँ पे सेम चीजें रखेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और वो जो हमारा रूट 7 आ जाएगा कि इरेशनली आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हम क्या समझ पा रहे हैं, यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो ये है। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक नहीं हो सकता, सिमेट्रिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर है मान लो वैसे इरेशनल तो ये रहेगा, इरेशनल तो रहेगा। देखो यहाँ पर मैंने 2 मान लिया और यहाँ पर मैंने 3 मान लिया, ठीक है, 2 मान लिया 3 मान लिया, तो ये हो गया 2 6 और ये हो गया 3, ये कुछ और होगा। अगर इनको डबल करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, कि हर बार वैल्यू चेंज होगी, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ये ट्रांजिटिव हो सकता है, ट्रांजिटिव कैसे होगा, ए है बी है, ठीक है, फिर हम इसको बी मान ले, ए मान लो, ए ले लिया हमने 2 और ये ले लिया हमने 3 ले लिया, तो यहाँ पे क्या है 6 आया 9 आया प्लस में रूट का 7। दूसरी कंडीशन में हमने यहाँ पर ले लिया 3 ले लिया और ये 1 ले लिया, तो ये आ गया 9 आ गया और ये आ गया माइनस का 3 प्लस में रूट का 7, ये कंडीशन है। फिर नेक्स्ट इसने फिर बोला है, फिर बाई चांस हमने यहाँ पर ले लिया, फिर AC लेंगे, ये कौन, ये C था हमारा AC, यानी कि 6 और 3, तो किससे आया था, ये 2 से आया था और ये 3 किससे आया, 1 से आया था, तो 2 1 बोल रहा है इसमें, तो ये तो 2 1 कंडीशन तो इसमें है ही नहीं, मतलब 2 1 से भी बन ही नहीं रहा इरेशनल, तो ये नहीं होगा, ये हमारा जो है ये ट्रांजिटिव नहीं, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। आई होप आशा करती हूँ कि आपको ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक निकालना आ गया, नहीं तो और इससे बोला है कि ए बी मतलब वही है कि फॉर द रिलेशन ऑन आर वही कुछ और मत समझ आना, आर वही हमारा रिलेशन है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये आर है, इसने बोला कि a माइनस बी 1/2 क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है ये। तो देखो अगर हम रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होगी, मैं बोलूँ आपको रिफ्लेक्सिव है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, उसके लिए हमारी कंडीशन होगी, देखो रिफ्लेक्सिव में हमेशा सेम एलिमेंट होगी, तो सेम एलिमेंट की वजह से 0 हो जाएगा, समझ रहे हो बात, तो 0 हो जाएगा, तो 0 होगा तो 0 तो हमेशा बड़ा 0.5, ये बोला इसमें कि हमेशा क्या होता है 0 बड़ा होता है 0.5 से, तो ये है जो मतलब रिफ्लेक्सिव, ये नहीं क्योंकि ये गलत बात, बड़ा नहीं होगा छोटा होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं, ठीक है। दूसरा इसने बोला सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है तो a माइनस बी, अगर नहीं करना, अगर हम इसको उलट देता हूँ क्या होगा b माइनस ए, यानी कि माइनस तो रहेगा पर मोड है ना, तो सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए बी फिर हमारे बी चाहिए, फिर ए सी, आई होप हो सकता है ये ट्रांजिटिव मिल जाए, मिलेगा नहीं आपको होमवर्क दे दिया, चलो मेरे है आपको होमवर्क दे दिया, बोलता क्यों होता है, ये भी सारा प्रूव करना है। अब ये रिलेशन है, ये हमको दे दिया, वे हर रिलेशन डिफाइन करो कि ए बी का क्यूब, यानी कि अगर हमने मान लिया, मैं पूछू आपसे क्या है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो इक्वल हो गए, जी हाँ ये रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यार मान लो 2 मान लिया, ठीक है,
और यहाँ पर मैंने 3 का क्यूब मान लिया, उल्टा करेंगे तो वो कंडीशन ना रहेगी, तो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। फिर क्या ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव हो, ट्रांजिटिव ए कितना मान लिया, 2 मान लिया ए मैंने, बी मैंने बी मैंने 1 मान, ठीक है, तो 2 1, ये तो हो गया, कुछ बात हो, वो बड़ा होना चाहिए, 3 मान लिया तो 3 9 2, ठीक है, यानी कि ए बी, तो बी मानना, फिर मुझे बी मानना है 3, और सी मानना है मुझे इससे बड़ा है, यानी कि 4 मान, 3 मान, 3 तो 3, ये कितना हो गया 27। अब कितना हो गया, जो यहाँ पर जो ये बी आया है और जो ए वो सेम होना चाहिए, और ए हमने क्या रखा था, चलो ये नहीं होगा, हमने कोशिश की ये नहीं होगा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे और अगर क्वेश्चन करते हैं उसके बाद 10 बॉम्ब करेंगे, ठीक है, अभी क्वेश्चन करो जल्दी से, ठीक है। इससे क्या कंडीशन, कंसीडर द जो रिलेशन है और ऑन द सेट, ये सेट दे दिया, सो वो डिफाइन करना है ए बी, हमें ये दे दिया, ठीक है, हमें बताना नंबर ऑफ एलिमेंट आर इज 17 होनी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट रिलेशन आर मतलब रिलेशन, ठीक है। तो अब यहाँ हम तो इधर आर ये बनाते हैं, अगर आप जेई मेन से अगर एडवांस का एग्जाम दोगे ना, यहाँ पर आर आपको मतलब जो रिलेशन है वो आपको ऐसे अलग सा दिखा हुआ मिलेगा, मतलब आपको वो मतलब कुछ, मतलब आपको कुछ ऐसा, ठीक है, वहां पर ऐसा होगा ये यार, वहां पर रियल के लिए होगा यार, आपका यहाँ पर वहां पर रिलेशन के लिए होगा, सिर्फ वो इसमें मतलब ये रिलेशन में, ठीक है, ये हमेशा रिलेशन होगा वो, और वो रियल के लिए यूज होगा, ठीक है। तो ये बताना, तो हमें ये कंडीशन फॉलो करनी है, यानी कि जो 1 है प्लस ए बी, इसका मतलब अगर मैं इसको मान लेके जाऊँ तो ए बी -1, ये वाली कंडीशन बनेगी, ठीक है, समझ रहे हो आपको। अच्छा, अगर मैं ए की जगह -2 रख दूं और बी की जगह -2 रख दूं, तो यहाँ पर मेरा क्या आया 4, और बात सही है बिल्कुल, यानी कि हम रख सकते हैं, ये केस हो सकता है हमारा, तो ये बात बिल्कुल, यानी कि ये केस हम फॉलो कर सकते हैं, यानी कि तो ए बी हमारा, हमें ये नहीं देखना, अब इसको भूल जाओ, अब ये समझो, ये तो हमें दे ही दे, ये दे रखा है, इसको मैं अगर करना है, ठीक है, अगर मैंने देखो ये देखो ये से, अगर मैंने ए की जगह -2 रखा और बी की जगह -2 रखा, तो मेरा आया 4, 4 यानी कि जो -1 से बड़ा होता है, यानी कि वो एक केस सही है, यानी कि एक केस हमारा बन गया, समझ रहे हो आपको, ठीक है। फिर अगर मैं ए की जगह -1 और बी की जगह ए की जगह -2 बी की जगह -1 रख दूं, तो हमारा 2 आएगा, तो वो भी -1 से बड़ा होता है, यानी कि एक केस ये हो गया, ठीक है। अगर मैं -2 0 रखू तो मेरा 0 आएगा, जो कि ए से बड़ा होता है, ये भी एक केस के लिए भी सही है। अगर मैं -2 और 1 रख दूं, तो कितना मेरा -2 आएगा, -2 से माइनस छोटा होता है, तो ये केस नहीं बनेगा, ठीक है। अगर मैं -2 और ये 4 रखू तो हमारा क्या आएगा, तो मेरा माइनस का 4 आएगा, तो भी ये भी छोटा होता है, ये केस, यानी कि यहाँ से हमारे 3 केस बने, ठीक है। दूसरे में देखा, अगर मैं -1 और -2 को रखू तो 2 आएगा, तो कि सही है, यानी कि एक केस ये है, ठीक है। तो 2 आएगा, तो 2 तो बड़ा होता है -1 से, अगर मैं -1 रखू तो 1 आएगा, तो ये भी केस सही है, ठीक है। अगर मैं -1 और 0 का रखू तो 0 आएगा, जो भी ये भी केस सही है, ऐसे केस सोचने होते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब मैं -1 और ये रखो तो 0 आएगा, तो भी ये भी केस सही है, अगर ये रखो तो 0 वाले तो सारे केस सही है, ये 0 वाले कहाँ लेते हैं, तो ये वाले ले लेते हैं। हमने कितने केस बनाए, एक केस जो हो गया था, ये केस जो हो गया था, ये केस बनाया तो हमने वहां पर -2 आया था, जो भी नहीं हुआ था, ये केस -4 आया था, जो भी नहीं हुआ था, यानी कि यहाँ पर 3 केस हो गए थे, ठीक है। फिर फर्स्ट में इसमें ये हो गया था, ये 2 आया था, तो ये केस सही हो गया था, 1 1 हो गया था, सही हो गया था, ठीक है। तो 0, अगर मैं -1 और 0 रखूं तो 0 आएगा, ये केस भी हो गया था, -1 तो -1 आएगा, यानी कि इसने बोला है, तो ये केस नहीं होगा, ठीक है। और -1 2 रखे तो -2 आएगा, ये केस भी नहीं होगा। 0 वाले सारे केस होंगे, 0 0 0, 5 केस होंगे 0 के, 1 केस 2 केस 3 केस 4 5,
ये जीरो वाले हो गए, ठीक है। वन, अगर मैं वन और -2 तो -2 आएगा तो भी यहाँ पर नहीं हो सकता। यहाँ पर -1 आएगा तो नहीं हो सकता। जीरो वाला एक केस हो सकता है, ठीक है। वन और वन वन एक केस ही हो सकता है, ठीक है। और फिर वन और टू ले लिया तो ये केस हो सकता है। 2 - 2 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। जीरो वाला हो सकता है, 2 1 हो सकता है, और 2 4 हो सकता है। ये कितने केस बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 17 केस बने बेटा। यानी कि 17 केस है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट आर 17 to 17। यानी कि ये बात बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात की इसने, ठीक है। आर इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, जो आर ये दे रखा है वो इक्विवेलेंट रिलेशन है, यानी कि वो हमारा सिमेट्रिक है, वो रिफ्लेक्सिव है, वो ट्रांजिटिव है। ये अगर ये तीनों हो गए तो हमारा इक्विवेलेंट हो, तो ये प्रूव करना है। अगर मैं एक साथ रखूं यहाँ पर, इसको कंडीशन को देखना होगी, देखना ये इसको अगर रिफ्लेक्सिव प्रूव करें तो रिफ्लेक्सिव में सेम होता है, सेम चीज वो सेम होनी चाहिए। अगर वो चीज सेम है तो पॉजिटिव होगी हर बार, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो ये बन रहा है। यानी अगर हम 2 2 रखे -2 तो 3 3, यानी कि अगर हम सेम रखेंगे तो हमेशा वो इससे बड़ी आएगी। ये बात बिल्कुल सही है, रिफ्लेक्सिव। रही बात सिमेट्रिक की, ये सिमेट्रिक भी है। मैं उल्टा करूँ ऐसे करो तो सिमेट्रिक भी होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होगा। क्या ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव के लिए इसने कंडीशन ही नहीं दी। असल में जैसे ए बी है, ठीक है, फिर बी ए है, बी सी ए के ट्रांजिटिव है, तो इक्विवेलेंट बी रिलेशन। तो ये हमारा प्रूफ है। अब बेटा बहुत अच्छे अच्छे 10 बॉन्ड आज हम हैं, तो देखना और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, उसमें हम आईटीटी करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर करेंगे, पॉइंट पॉइंट नहीं क्वेश्चन भी करेंगे उसमें, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। फिर थर्ड पार्ट देखो इसका, इसमें फॉर्म करना है 10 वाले। तो फर्स्ट वाले क्या कहता था, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए। हमें रिलेशन डिफाइन करना सेट ए का, ये रिलेशन दे दिया, ठीक है। हमें हमको बोल दिया कि जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 16 बड़ा है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू पर ऐसा रखो कि हमेशा 16 बड़ा रहे। तो ये केस हमको बताने हैं, ये केस बताओ पहले तो कितने रिलेशन बनेंगे, तो वो बताते हैं। तो अगर मैंने एक्स की प्लेस पर 1 रखा, यहाँ से देखो ये वाले रखने की इस वजह से देखते हैं, इमेजिन देखने के लिए, शो बनाने के लिए, नो इनका यूज होगा यहाँ पर। इनको देखो, अगर मैं एक्स की प्लेस पर 1 रखे, एक्स के प्लेस पर अगर मैंने 1 रखा तो 1 ही आएगा। ऑब्वियसली माइनस, अगर वाई स्क्वायर 16, अगर मैंने वाई स्क्वायर -1 16, अब मुझे मतलब एक केस बताओ, वाई स्क्वायर की तरह मैं क्या क्या रख सकती हूँ, यानी यहाँ पर 16 हो, 1 रख सकते हैं, यस। 2 रख सकते हैं, यस। 3, यस। 4, यस। 5 5 नहीं रख सकते क्योंकि 24 होता है, यानी कि 4 ही रख सकते हैं। 4 हम केस चाहिए, यहाँ पर हमारे 4 केस हो गए। y के प्लेस पर अगर हम 1 रखेंगे तो हमारे 4 केस। 1x y को 1 रखने पर कितने हो गए, 4 केस। 4 अगर हम, ठीक है, यहाँ ये 1 2 3 4 5 नहीं रख सकते, अगर मैं यहाँ पे 5 रखा तो 25 माइनस 24 हो जाएगा, वो तो 16 से छोटा हो जाएगा, तो ये नहीं मिला, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 1 रखने पर y को 4 केस हो गए। अगर मैं y को 2 रखूं, समझ में बात को, अगर मैं y को 2 रखूं तो मेरा जो y है 4 आ जाएगा, 4, ठीक है। मतलब वो ना, इसको सॉरी x को अगर मैं 2 रखूं, x को अगर मैंने तो 4 होगा, यानी कि 16। अब कितने केस बनेंगे, अब कितने केस बने, अब यहाँ पर मैं क्या रख सकती हूँ, 1 रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो 1 रखने में तो माइनस होगा, वहां मोड भी तो है, मोड है ना, देखो मोड भी तो है, तो 1 रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, इसमें देख लेते ऊपर वाले में, ऊपर वाले में देख लो, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर रख दिया 4 2 2 का स्क्वायर 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर रखा 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 वो 0 हो जाएगा, 16 बड़ा आता है, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 नहीं रख सकते क्योंकि 25 हो जाएगा, 4 21 हो जाएगा, तो ये कैसे है, इसमें भी 4 चॉइस है। y को अगर हम 2 रखेंगे, y को थोड़ा ना रख रहे, x को रख रहे, सॉरी, x को 1 रखेंगे तो 4, x को 2 रखेंगे तो भी 4 ही केस, ठीक है। अगर मैंने इसको रखा 9 रख दिया 9, तो कितने गए, तो 1 रख सकते हैं, यस। 2 रख सकते हैं, यस। 3, यस। 4 भी रख सकते हैं क्योंकि 60 माइनस छोटा। अच्छा, फिर हम ये रख सकते हैं 5,
525 होगा, ठीक है 25 होगा, 25 से -4 कर दो तो ये तो 16 के उस पे आ गया, लिख सकते हैं। चलिए तो इक्वल आ गई, इक्वल का केस तो इसने बताया नहीं, तो वो केस भी हम नहीं बना सकते, इसमें भी 4 ही केस बनेंगे, ठीक है। चलिए कितना हो गया हमारे लिए, बोल रहे थे 25 -9 कितना होता है वो, 10 25 16 यानी वो इसके इक्वल होगा, इक्वल वाला केस यानी वो काउंट नहीं होगा इसमें, इसमें भी 3 रखने पर भी हमारे 4 केस बने, ठीक है। अगर मैं इसको, इसमें क्या रखूं, अगर मैं इसको 416 रख दूं तो अब समस्या है, ये 1 1 रख दिया, हो सकता है भाई 15 आ जाएगा, 2 रख सकते हैं, रख सकते हैं 3 रख सकते हैं, रख सकते हैं 4 रख सकते हैं, 5 रख 6 हर रख सकते हैं, 1 1 पर रखा गया ना तो सभी लिख सकते हैं, यानी कि इसमें 5 केस होगा, एक्स को 4 रखने से हमारे 5 केस, ठीक है। अगर हमने x को 5 रखा, 5 रखा तो 5 का 25 माइनस का 16 यानी कि रख सकते हैं, ठीक है। 5 यहाँ पर 25 आया तो अगर बाई चांस मैंने यहाँ पर 1 रखा तो हो सकता है 1 -25 नहीं हो सकता, 1 केस 2 रखा तो 4 -1 नहीं हो सकता, 3 रखा तो 9 आएगा नहीं, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अगर 4 रखा तो 16 में आ जाएगा, यानी कि 4 और 5 दो केस बनेंगे, इसमें जो x अगर हम 5 रखेंगे तो 2 केस बनेंगे, इन सारे केस को टोटल कर दो, इनका केस टोटल क्या उतना आंसर हो, 12 13 14 14 और 5 19 19 केस बने हमारे, तो इसका आंसर, ठीक है। ये देखो इसमें एक होना है, ये R1 इतना दे दिया, R2 ये दिया, हमें ये बताना R1 और R2 क्या रिलेशन है, इसको देखकर R1 देखो 1 2 3 2 1 3, ये तो रिलेशन है भाई, ये तो हमारा रिलेशन है। R2 देखो 1 3 है, 3 6 2 1 3 6 का 6 तो है नहीं, तो ये रिलेशन है। हम फोर्थ फॉर्म करते हैं, ये हम क्या कहते हैं, डिफाइन रिलेशन आर ऑन सेट, ये ए सेट दे दिया हमें एक्स वाई, देखो यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, इफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वाई होना चाहिए, एफ लेस देन वाई होना चाहिए, एंड एक्स एक्स डिविजिबल बाय वाई, और डोमेन ऑफ रिलेशन निकालना है, इसका मतलब है इसको पढ़ के हमें पता लगा कि वाई ऑफ एक्स निकालना चाहिए और वाई बड़ा होना चाहिए एक्स से, वाई बड़ा होना चाहिए एक्स से, यानी कि ऊपर बड़ी वैल्यू आएगी नीचे छोटी आएगी, वो केस बनाते हैं, वही केस ये बना। अगर मैं एक्स के प्लेस पर 2 रखूं, मान लो एक्स के प्लेस पर 2 रखा तो ऊपर क्या क्या आना चाहिए, इसमें से ऊपर भाई 6 आना चाहिए और 10 आना चाहिए, क्योंकि वाई बड़ा, यानी कि हमारे पास इसमें 2 केस बन गए, ठीक है। अगर मैं x के प्लेस पर 3 रखूं तो ऊपर कितने चाहिए, ऊपर 6 आएगा ओनली, यानी कि एक केस यहाँ पर हो, ठीक है। अगर मैं 5 रखूं तो ऊपर एक केस बनेगा, क्योंकि ओनली 10, अगर मैं 6 रखूं तो ऊपर क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, अगर मैं यहाँ पर 10 रखूं तो ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं बनेगा, यानी कि 4 केस बने बस हमारा। तो इसने तो डोमेन पूछे ना, हमें तो तय नहीं, देखो 4 केस किसके बने, 2 के, एक केस कितना बना 3 का, एक केस बना 5 का, ये बने थे। तो हमें बताना है डोमेन, हमें क्या हमारे पास जो रिलेशन बन के आया वो आया है 2, अगर रखेंगे तो ऊपर आएगा 6 और 2 रखेंगे तो आएगा 10, ये बात थी। अगर 3 रखेंगे तो हमारा ऊपर आया था 6 और 5 रखेंगे तो आया था 10, ये हमारा। तो इसमें डोमेन क्या हो गई, डोमेन इसकी क्या हो गई, डोमेन हो गई इसकी 2 3 5 2 3 5, और रेंज क्या होगी, रेंज हो गई 6 और 10, ठीक है। डोमेन पूछी थी हमने, बता दी। अब लेट एक्स है और वाई दे दिया, बीच ऑफ द फॉलोइंग नोट रिलेशन, कौन सा रिलेशन नहीं है एक्स और वाई के साथ, देखो फर्स्ट रिलेशन देखो एक्स और वाई, वाई क्या है, अगर वाई के प्लेस में कुछ रखा तो 2 + x आएगा, और इसलिए आएगा। अगर मैंने x के प्लेस पर 1 रखा तो 3 आ रहा है, वाई में है, ऐसे 2 रखा तो 4 4 नहीं है भाई, वाई के अंदर 4 नहीं है, देखो, ठीक है। और फिर अगर मैंने यहाँ पर 3 रखा तो 5 आना चाहिए, वो भी है, ठीक है। 4 रखा तो 6 आना चाहिए, वो नहीं है, देखो। अगर या तो 7 आना चाहिए, 7 भी है, यानी कि एक छोड़कर एक है, तो एक एक का गैप है बीच में, ठीक है। इसको देखो इसने बोला अगर 1 3
टू से अगर 1 3 अगर x 1 है और ये 3 है, सही है। ये 2 है और वो 5 है, भी सही है। ये 2 है और वो 4 है, 4 तो उसमें है ही नहीं। ये 7 है वो उसमें नहीं, देखो ये नहीं हो, ये इसको रिलेटेड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि देखो 3 7 x का है, x y दोनों y है, तो ये वाला गलत है हमारा, इसमें ये वाला सही है ऊपर वाला। इसे देखते हैं 1 1 1 और 1, ठीक है। 2 1 3 3 4 3 5 5, ये भी सही है। ये देखो 1 1 दोनों में है, x की 1 और 3 की y, x 3 है और y 5 है, x 3 y 7 है और 5 ये है वो 7 है, भी सही है। तो हमारा पी ऑप्शन फॉर्म करते हैं। ये क्या कह रहा है, ए एंड बी टू सेट है, सच दैट हमको ये दे दिया एक्स और वाई की वैल्यू एक्स और प्लस करके हम बताना क्या आएगा, ठीक है। ये थर्ड दे दिया। ये देखो ये क्या देखा, इसने बोला है इन दोनों की मल्टीप्लाई किसका सबसेट है, ए टू बी का। तो हमें वो तो ये तो पता नहीं होगी, इसने बोला है वो तो करना होगा। तो करो 1 2 इनकी मल्टीप्लाई 1 4 3 2 3 4, ठीक है। अब ठीक है, इसका जो सबसेट है वो ए इंटू बी है, इसका मतलब है वो है 1 3 1 4 1 बाई 2 3 2 4 x 4, ठीक है। फिर है 2 और फिर है x 3, गड़बड़ तो नहीं लग रहा है? 1 3 1 4 1 बाई 2 3 2 4 2x आएगा, 2x 2y 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 और इधर आएगा x3 x4 और xy। हमें बताना है x और y की वैल्यू, तो कैसे बताओगे? देखो ये यहाँ से तो कैंसिल हो गया, हो सकता है, हो गया, हो क्या सकता है, हो गया, कैंसिल हो गया, हमने देखा भी। अब ऐसे कैंसिल हो गया था, ठीक है। अब हमें चाहिए x और y की वैल्यू। अब देखो x, यहाँ पर देखो x, देखो x का x इक्वल टू 3 है, वो इसका सबसेट है, समझ रहे बात को। x इक्वल टू 3, 3 किस किस में है, 3 देखो यहाँ पर 3 है तो x 1 है, मतलब यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पर 3 है तो ये 2 आया है, ठीक है। यहाँ पर 3 है तो देखो ये 1 आया है, ये 2 आया, तो यहाँ पर x3 आएगा, ठीक है। समझ रहे बात को, मतलब थोड़ा ऐसे लगाओ कॉमन सेंस। देखो यहाँ पर 1 है x के प्लेस पर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 हो, ठीक है। अब देखो y देखो y यहाँ पे क्या आएगा, 1 है, 1। अगर x 1 है तो x यहाँ पर 1 है और y देखो यहाँ पर 2 है, तो x देखो यहाँ पर 3 हो, ये तो सीधा ही दिख रहा है। अगर y देखिए इसकी बात करें यहाँ पर 1 होगा, 1 तो नहीं हो सकता, हो गया 2 हो गया, मतलब देखो x y यहाँ पर 2 है तो एक 2 3 3 हो गया, यहाँ पर एक 2 2 भी होना चाहिए, क्योंकि देखो 2 1 है, 2 1 है हमारे पास, 1 2 है, ठीक है। फिर 2 3 होना चाहिए, 2 4 होना, 2 4 हो गया और 2 2 नहीं है पूरी कंडीशन में, तो x हो गया हमारा, जो y हो गया वो 2 हो गया। तो जो x प्लस y हो गया 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। ऐसे क्वेश्चन मतलब देखो, मतलब आप देख सकते हो ऐसे क्या इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब द रिलेशन आर डिफाइन ऑन द सेट ए नेचुरल नंबर ए, ये कंडीशन दे दी, हमें इनवर्स बताना। इनवर्स ये रिलेशन है, इसका पहले इनवर्स करो। इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स होगा b इक्वल टू 2a, ये इसका इनवर्स होगा, ba इसका इनवर्स होगा, इनवर्स, ठीक है। तो आप अब इसमें वैल्यू पुट करो, अब बताओ क्या क्या आएगा। अब मैं इस पे अगर 1 रखूं तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1 रखा तो 2 आएगा, ठीक है। सेट एंड डिफाइन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आर डिफाइन करना, तो आर यहाँ से ऐसे हमारा डिफाइन हो सकता है, कुछ भी वैल्यू रखो और उसकी डबल आएंगी। कैसे रखेंगे, जैसे यहाँ पर 1 रखा 1 तो यहाँ पर आया 2, यहाँ पर 2 रखा, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 रखा तो यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। यहाँ पर हमने 0 रख दिया तो 0 0 0, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने रख दिया 4 रख दिया, कुछ भी रख दिया तो उसका ऐसे ऐसे आप देख सकते ना, यानी कि इसका इनवर्स आएगा। कुछ दे दिया तो ये डायग्राम दिया है, तो फुल जे मेन सा क्वेश्चन है ये। यहाँ शायद 2 4 4 या 5 में आता, ठीक है।
ये सिर्फ थी मॉर्निंग टाइम की फर्स्ट शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन, और सच्ची में आया था, हम देख सकते हो पेपर उठा के। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो 9 3 से और ये इससे है 4 इससे, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट तुम्हें बताने का रिलेशन आ रहा है। इसमें बोला कि एक्स वाई, एक्स इज स्केयर ऑफ वाई, क्या जो एक्स है वो स्केयर है वाई का, एक्स इक्वल टू वाई स्केयर, यानी कि एक्स देखो नहीं ओके ये बोल रहा है जो एक्स स्केयर इक्वल टू वाई, तो चलो 9, ठीक है, तो देखो ये 9 है, 9 का क्या होगा, देखो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूरा जेमेंस का क्वेश्चन है ये। देखो 9 3 ये बताते हैं एरर, ये पढ़ते हैं, इसमें फॉलोइंग इज करेक्ट, द रिलेशन आ रहा है ये हमको दे दिया, इसने बोला कि जो x स्क्वायर ऑफ y, यानी कि जो x इक्वल टू y का स्क्वायर, सही है, ये 9 है तो इसमें कौन सा 3 का स्क्वायर है, ठीक है, लिखा है इसने, फिर -3 भी बोला इसने, -3 का स्क्वायर। बात देखिए कुछ एक को कि क्या स्टेटमेंट सही है, ये 4 है 2 है 2, ये बात बिल्कुल सही बोली, तो हमें तो सही तो बताना, हमें करेक्ट ही बताना है इसके अंदर। द डोमेन ऑफ रिलेशन इसके डोमेन यही है 4 9 25, ये भी डोमेन यही है। द रेंज ऑफ रिलेशन यही है -5 -3 -2 -2 3 5, यही है। तो कुछ बच्चे पता नहीं आप क्यों गलती कर रहे थे, उन्होंने बोला ये जो 1 है वो भी रेंज में आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता, वो रेंज में नहीं आएगा, जिसके साथ ये रिलेशन बना रहे हैं, जिसके साथ डोमेन रिलेशन बना रही है वो होगा रेंज, तो 1 तो इसके साथ रिलेशन ही नहीं बना रहा, तो वो रेंज में बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा। R1 and R2 डिफाइन फ्रॉम R to R as given, R1 हमारा ये है, R2 हमारा ये दे दिया, तो हमें ये बताना है, इसको देखकर हमें बताना है कि हमें R1 और R2 पहले प्रूव करना होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, हमें R1 बताना होगा। R1 कैसे प्रूव करेंगे, देखो R1 क्या है, इसने बोला कि जो वो है x माइनस 3 1, ये बोला है कि x माइनस वाई है और इज इक्वल टू 1, ये बात बोली इसने, मतलब दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो 1 है, 1 तो है दोनों ये, अगर मैं मतलब y भी इधर लेके आए तो दोनों का जो रिलेशन है वो 1 है, यानी कि यहाँ पर हम ऐसे ये भी ऐसे लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अगर मुझे इसको हटाना है -3 को, तो मुझे 1 + 3 करना होगा, x ये हट जाएगा, फिर यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, ठीक है, तो वो करने से मुझे 4 इक्वल टू -x 4 ये आ जाएगा, पर इसमें सॉरी ये -1 होगा, -1 होगा, -1 क्यों होगा, क्योंकि ये है ना लेस देन है, इसमें ये बोला ना y है ना, तो y तो इसमें छोटा होगा, तो ये -1 आएगा, तो -1 आए तो ये 2 आएगा, तो ये बात बनी हमारा रिलेशन 1 है। अब हमें ये पता करना है क्या ये सारे यहाँ तक एलिमेंट के R2 में होते हैं, ये बताना है। R2 बताओ, R2 कैसा, देखो आपको 4, देखो ये वाला और इससे x कॉमन दिख रहा होगा, x कॉमन लिया यानी 4 भी कॉमन है, 4x कॉमन लिया, क्या बचा x माइनस ये किस पर होता है 8 पर होता है, मतलब होता है तो फिर भी 8 पे, ठीक है, प्लस में यहाँ देखो यहाँ 9 कॉमन आ रहा है, प्लस का 9 y कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा y प्लस का सॉरी माइनस, इसमें से माइनस y कॉमन लेंगे और अंदर की तरफ प्लस 84 6 ये आएगा, ठीक है, और प्लस में 109 ये है, ये अगर हम इसको मतलब सोल्व करें या फिर वैसे करें तो ये हमारा उस साइड जाएगा, x आएगा ना इधर, x स्क्वायर था, तो देखो हमने यहाँ पे 4 कॉमन लिया है तो 8 निकाल दिया, ठीक है, बात तो समझो, तो x जो है वो मुझे वापस दे रहा है, इसको यानी स्क्वायर निकालना, मुझे x नहीं निकालना, तो उससे मुझे क्या पता चल रहा है, ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, x स्क्वायर प्लस 1 का, ठीक है, और माइनस का वो होल स्क्वायर बन, तो यहाँ पर ये x माइनस 4 का स्क्वायर बन रहा है, ये 4 का एस्टिस रहेगा, और ये किसका बन रहा है, ये y माइनस 3 का स्क्वायर बन रहा है, जब हम इसमें
क्या करें, y को अंदर दे दो, अगर y को अंदर दिया तो ऐसे ही इसका स्केलर, समझ रहे हो, और ये प्लस में 109 है, ठीक है। अब ना देखो x माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय जो इधर 9 था वो इस साइड ले आए, माइनस 9 जो x माइनस 3 का जो स्क्वायर है 4 मतलब इधर ले आए, प्लस में 109 है ये इस साइड ले लिया, यानी कि x माइनस ऐसे होगा, मतलब ये ऐसे निकलेगा, ये माइनस ऐसे होगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें कुछ भी वैल्यू रखें तो वो इसमें हो जाएगी, यानी कि जो R1 है वो सबसे अच्छा R2 है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आते हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा R1 सबसेट R2। ये नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता, इक्वल कैसे होंगे, इक्वल तो एक भी नहीं होगा, इक्वल तो दिख रहा है, नन ऑफ दीस R2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो बड़ा वाला है 109, इसमें कहाँ दिख रहा है, मतलब ये नहीं, बस सिर्फ सोल्व करेंगे हम डिजिट देखेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो R1 सबसेट है। और करते हैं क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि हमें बताना है नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बताना ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट में। अगर आप देखिए यहाँ पे एक नोट डाल के लिखो, एक नोट डाल के लाइन लिखो, जब हमें द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव ऑन सेट ए, अगर आपको ऐसे पूछा जाए, ठीक है, और ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे बताना, तो आप लिखोगे वहाँ पर रिफ्लेक्सिव का निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × n² - n, ठीक है। और अगर आपको ये फर्स्ट वाली बात है, और अगर आपको दे दिया जाए द नंबर ऑफ सिमेट्रिक, अगर आपको सिमेट्रिक सेट दे दिया जाए बी ऑन, ठीक है, ऑन बी अगर आपको ऐसे दे दिया जाए तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n × n+1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। और इसने कहा है कि इन दोनों नंबरों का क्या करो, इन एलिमेंट का सब इक्वल करो, इक्वल नॉन एम्प्टी इक्वल करो, तो यानी कि जो 2 है n² - n इक्वल टू 2n+1 डिवाइड बाय 2, इनको इक्वल प्रूव करना है एलिमेंट्स को, यानी कि n² - n इक्वल टू n × n+1 डिवाइड बाय 2, और अगर हम 2 भी साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा n² + n, तो 2n² - n² n+2n, तो कितना आना, n² = 3n, या अगर हम यहाँ पे एक तरफ ले लें इसको, माइनस से इक्वल टू 0 प्रूव कर सकते हो, n यहाँ से अगर हम कॉमन लिया तो n - 3 = 0, तो यहाँ से n एक 0 आया, और एक तरफ जो n है वो 3 आया। अब इसमें से पता कौन सा क्या लेंगे, इसने बोला है कि नॉन एम्प्टी सेट आर इक्वल रिलेशन, यानी कि इसने बोला नॉन एम्प्टी इक्वल होना चाहिए देन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि यहाँ से पता लगा नॉन एम्प्टी नहीं, यानी कि नॉन एम्प्टी नहीं, ओनली नॉन एम्प्टी चाहिए, एम्प्टी नहीं, यानी कि जो n आएगा यहाँ से 8 है, n भी दे दिया, और n यूनियन भी 12 दे दिया इस क्वेश्चन के अंदर, यानी कि इसने बोला है फर्स्ट, ये अच्छा ये तो भाई वो हम मल्टीपल जैसे चॉइस क्वेश्चन है, मतलब हमें क्या करना है, वो मैच का फॉलो नहीं करते थे पहले बचपन में, तो वो वाले वो करना है इसमें, यानी कि जैसे n है, a इंटरसेक्शन b है, तो इसका बताना है कि इसमें से चारों में से क्या होगा, तो a इंटरसेक्शन b निकालने इसका फॉर्मूला होता है एक n a यूनियन b = n a + n b माइनस में n a इंटरसेक्शन, ठीक है, यूनियन है हमारे पास 12 है, ये है हमारे पास, ठीक है, कितना होगा 15, और माइनस का ये k मान लो, ठीक है, तो 12 माइनस का 15 इक्वल टू माइनस k, तो माइनस का 3 माइनस k, यानी कि 3 आ गया, ठीक है, यानी कि 3 आ गया, यानी कि 3 आ गया, इसका मतलब साइड में लिख लेते हैं, साइड में लिख दो p है, जो p है उसका जो ऑप्शन आया हमारे पास वो आया ये, ठीक है। अब क्यों देखते हैं, क्यों इसने क्या बोला, a × a इंटरसेक्शन b × b, अब a × a मतलब ये 8 × 64 प्लस में b × b 49, माइनस में क्या होगा, माइनस में इसका देखो ऐसे ही होगा, कैसे होगा, इसने बोला ये इसके साथ करेगा, यानी कि जो a इंटरसेक्शन b मल्टीप्लाई a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b कौन सा है 3,
और इंटू 3 तो 9, यानी कि इसका ऑप्शन हो गया 9, यानी कि जो क्यों है वो है ये, यानी कि जो ये है क्यों है वो आया हमारा 9, ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं, इसमें क्या बोला है, ये देखो पहले, ये वाला इसके पहले ये देखो, ठीक है। अब ये है देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए है इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और बी, और क्या बोला बी इंटू बी, यानी कि बी इंटरसेक्शन बी, सेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी हमने यहाँ निकाला था 3 इंटू में ए इंटरसेक्शन, ये क्या है, ये आया हमारा 7 तो 21, वाओ, मतलब जो हमारा एस है वो भी आ गया, वो कितना है 21। बस फिर और जो एक ही बचा हमारा आर बचा है, आर क्या आएगा, आर बीटा आएगा, पर कैसे आएगा हमें ये नहीं, ऑप्शन कैसे आया नहीं आया तो गलत हो तो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसने बोला कि आर यूनियन बी है, इसका मतलब 8 8 जा 64, ठीक है, प्लस में बी इंटू बी 7 7 जा 49, माइनस में क्या करो, इसका यूनियन है, इसका इंटरसेक्शन कर दो, इंटरसेक्शन यानी कि 9 कर दो। अब करके देखो, अब ये क्वेश्चन अब आएगा, ये अब आ रहा है 104, यानी कि ये ऑप्शन आ गया। तो थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो के लिए आप बने रहे लास्ट तक, और नेक्स्ट वीडियो में इससे धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जरूर देखना।